ध्यान से सुनिए। जो आप आज जानने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में छुपा दिया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका जिक्र शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी उसकी सच्चाई को महसूस नहीं किया। कहा गया था कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन समय समय पर जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब इंसान इंसानियत को भूल जाता है और जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगती है, तब कालचक्र अपनी दिशा बदल देता है। हां, वही कालचक्र जो युगों की गति और धरती के हालात को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाम लेने वाले लोग भी अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, तब कालचक्र अपनी चाल तेज कर देगा और बिना पूरी आयु बिताए ही कलयुग का समय घट जाएगा। और यही हो रहा है अभी। 2030 यही वो वर्ष है जिसे लेकर ग्रंथों, भविष्यवाणियों और आर्षि मुनियों ने इशारा किया है। कहा गया है कि 2030 में धरती पर युग परिवर्तन होगा, कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग का आरंभ होगा। और यह संयोग मात्र नहीं है, यह कालचक्र की गति का परिणाम है, क्योंकि ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हर युग के अंत में समय की चाल तेज हो जाती है। पिछले 2 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं वे सामान्य नहीं हैं। ये सब कालचक्र की करवट का संकेत है। कालचक्र ने अपनी दिशा बदल ली है। कलयुग का अंतिम चरण अब सामने है, और जब कालचक्र घूमता है तो वो न केवल प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है, बल्कि लोगों के विचारों और आचरण में भी भारी परिवर्तन लाता है। 2025 के उसी सावन महीने में दुनिया भर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले जो ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखे गए थे। पहला संकेत, आसमान में कई जगह 3-3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दिए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वेदों और पुराणों में इसे एक विशेष घटना माना गया है। कहा गया है जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट होते हैं तो जान लो कि कालचक्र अपनी चाल बदल चुका है। यह संकेत होता है कि एक युग का समापन और दूसरे युग का आगमन निश्चित है। 2025 के सावन में यह दृश्य भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालय के कई हिस्सों में देखा गया। लोग इसे एक अद्भुत प्राकृतिक घटना समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन जो जागरूक थे, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही संकेत है जिसके बाद समय रुकता नहीं। यही संकेत है कि प्रकृति कालचक्र की नई गति को स्वीकार कर चुकी है। दूसरा संकेत, सावन में सूखे हुए पुराने